क्योंकि आज दोस्तों हम जानते हैं कि हर शाम को 9 बजे हम इस सेशन में इकट्ठा होते हैं, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ, एक नई चीज़ों को सीखने के लिए। एक और ये जो सेशन है दोस्तों, ये ट्रेनिंग का सेशन होता है और हम जानते हैं कि ट्रेनिंग का जो सेशन है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम यहाँ पे नई-नई चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो सीखने के लिए आए हैं, तो दिल थाम के बैठिए और हमें जो सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, हमारे मेंटर हैं, जिसकी वजह से आज गुड़गाँव टाइगर टीम का नाम है। तो एक बिना देर किए हम जोरदार तालियों के साथ उनका वार्म वेलकम करते हैं, मिस्टर इंद्र कुमार प्रसाद सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस यस। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी फ्यूचर की तरफ नित्य प्रतिदिन एक एक स्टेप ले रहे होंगे और मोदी केयर के अंदर में सफलता कैसे पाई जाए उसके बारे में नित्य प्रतिदिन आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात कर रहे हैं। मैं इंद्र कुमार प्रसाद, आप सभी क्रांतिकारी लीडर्स जो हिंदुस्तान के कोने कोने से एक छत, एक मंच, एक समय पर में जुड़ते हैं, कुछ पाने की चाहत रखते हैं, कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, कुछ समाज के अंदर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने सपनों की जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सपनों के लाइफ को जीना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप सब कमिटेड लीडर एक ही वक्त पर में हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे बीच में जुड़ जाते हैं। तो मैं इंद्र कुमार प्रसाद आप सभी लीडर्स का एक बार फिर से आज के इस रात्रि के जूम सेशन में एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं वार्म वेलकम करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो रात्रि का 9 बजे वाला सेशन होता है वो कंप्लीटली सिस्टम पर में होता है। हम जानते हैं कि इस बिजनेस में आकर के हमको क्या करना चाहिए, कौन कौन से वो स्टेप उठाने पड़ेंगे, कौन कौन सी वो जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, कौन कौन से क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, वो कौन कौन से स्टेप हैं जो वन बाय वन हम लोगों को लेना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन कमिटेड लीडर्स जो इस बिजनेस को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो आपके बीच में आते हैं और अपनी बातों को आपके बीच में रखते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं फिर से एक बार आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूं कि भैया इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सिस्टम पर में पर डे बात होती है, पैसे कैसे कमाया जाए, वो कौन से स्टेप है, उन सब चीजों के ऊपर में बात होती है। लेकिन मैं आज आज बिल्कुल बेसिक चीज पर मैं बात करने जा रहा हूं, जहां से हम मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो जरिया हमको मिलता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में क्या क्या बातें होती है उन सब चीजों के ऊपर में मैं चर्चा करने वाला हूं। आज मैं कंप्लीटली सिस्टम के ऊपर में बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दोस्तों हम सब मोदी केयर में कैसे आते हैं, क्या कारण होता है मोदी केयर में आने का। यकीनन दोस्तों मोदी केयर में कोई आता नहीं है, लाया जाता है। बाय चांस इस बिजनेस में हम लोगों को लाया जाता है। और वो किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति आता है, कोई ना कोई मोदी केयर का कंसल्टेंट आता है, कोई ना कोई आपके पास में लीडर्स आता है और वो आपको बारीकी से बताता है कि मोदी केयर क्या है, इसके अंदर में क्या है, कंज्यूमर की ताकत क्या हो सकती है, अगर इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे होता है। और इसी सिलसिले में जब भी कोई कंसल्टेंट आपके पास में आता है तो आपको मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन दिखाता है। क्योंकि जब भी कोई पहली बार आपसे मिलने के लिए आता है तो कोई बिजनेस की बात नहीं करता है, हमेशा ये बात होती है कि भैया आप एक बाजार के लिए कंज्यूमर हैं, आप एक ग्राहक हैं, लेकिन आपको ग्राहक बनने के क्या क्या फायदे बाजार में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उन चीजों से रिलेट करके आपके बीच में मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाता है, मार्केट से फर्क दिखाया जाता है। और उसके बाद अगर हम उस प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है, अगर उसका
डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगता है, अगर कंसल्टेंट की बातें अच्छी लगती है तो हम उन बातों से रिलेट करके मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। और हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो पहला दिन एज ए कस्टमर के रूप में ही आता है। यानी जब भी किसी को ये बिजनेस दिखाया जाता है तो हम एक कंज्यूमर के रूप में इस बिजनेस को लेते हैं, आरे हाथों अपने हाथों में इस बिजनेस को लेते हैं। यानी बिजनेस तो बाद में चलता है, लेकिन शुरू में जो हमारी मेंटलिटी होती है वो एज ए कंज्यूमर की होती है दोस्तों, एज ए कस्टमर की होती है दोस्तों। और हम जानते हैं कि वहां से क्या फायदे हैं। तो बहुत सारे जब कंसल्टेंट दिखाते हैं तो बहुत सारी बातें होती है कि सर कुछ प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, यकीनन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है सर, बहुत सारा चीज यहाँ से हासिल किया जा सकता है, लेकिन एज ए कस्टमर हम इन सारे बेनिफिट्स को जानते हैं और अब हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन सिर्फ कस्टमर बनने से पैसे नहीं कमाए जा सकते। आप सब जानते हैं सिर्फ ग्राहक बनने से कुछ बचत किया जा सकता है, अपने घर के रोजमर्रा में होने वाली वस्तुओं के को यूज करके कुछ बचत किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर मैं सेटअप तैयार नहीं किया जा सकता है। एज ए कंज्यूमर आप चाहे तो लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, पर्पस क्या होता है मोदी केयर ज्वाइन करने का? मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ दो ही पर्पस होता है। एज ए लीडर मैं जो सीख पाया हूं अभी तक 3.5 साल में अपने गुरुओं के माध्यम से या लीडर्स के माध्यम से, तो जब भी कोई इस बिजनेस में आता है तो उनका दो पर्पस होता है। एक, पहला एज ए कंज्यूमर कि भैया चलो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी भी अच्छी है, फायदे भी है, कोई नुकसान नहीं है, बचत भी हम करते हैं, तो एज कंज्यूमर हम इसके अंदर में आकर के एसोसिएट हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट्स का लाभ हम उठाने लगते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई कंज्यूमर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अपनी रोजमर्रा में की जरूरत में आने वाली वस्तुओं को यूज करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और उसके बाद क्या करते हैं, अपने कंसल्टेंट जो इस बिजनेस के बारे में बताया था, जो बेनिफिट्स बताया था, उनसे फिर हम बातचीत करते हैं दोस्तों कि भैया अब इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक अगर आप एज ए कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, अगर एज ए कंज्यूमर के पर्पज से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आप अच्छे प्रोडक्ट्स का आनंद उठाइए, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने परिवार को बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, बीमारी से रहित, बीमारी से बचाने वाले प्रोडक्ट्स को हम यूज करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो एज ए कंज्यूमर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरा पर्पस हमारा होता है कि चलो इस बिजनेस में आकर के हम अपने फ्यूचर को जनरेट करना चाहते हैं, यानी हम अपने सपनों की जिंदगी यहाँ से पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है तो उसके लिए जो कंसल्टेंट हमारे पास आया था, जो दिखा करके गया था, उनके पास में फिर से बैठ जाना है और क्या चीजें वहां से हासिल किया जा सकता है, किन लोगों ने हासिल किया है, कितने पढ़ाई लिखे की जरूरत होती है, उन सारी चीजों का नॉलेज हमको अपने कंसल्टेंट से लेना होता है दोस्तों। लेकिन जब आप किसी कंसल्टेंट के पास बैठते हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको धीरे धीरे इससे रिलेटेड बातें बताना शुरू करता है कि भैया यहाँ पर मैं प्लान ये है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, कंपनी जो लोग चला रहे हैं उनका ये खानदान है, ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां से धीरे 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 मुझे भी लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग इसमें सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर में सक्सेस हो रहे हैं, तो हम भी यहाँ अपने सपनों की जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट जो आपके पास में पहली बार जाता है, बताता है, प्रोडक्ट्स का बेनिफिट बताता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो फिर वो आगे की प्रक्रिया बताता है। और आगे की प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें होती है जो आप पर डे आप लोग सुनते हैं कि भैया सबसे पहले आप एज ए कस्टमर हो तो आपके पास जितने भी कस्टमर, आप इस सृष्टि पे आए हो तो सभी लोग कस्टमर है, तो आप अपने जान पहचान वाले कस्टमर का एक संगठन बनाए। और उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, हम लोगों को पीपल लिस्ट तैयार करना पड़ता है। तो एज ए कंसल्टेंट जो पहली बार बताया जाता है कि भैया हमको कुछ और कंज्यूमर को तलाश करना है। देखिए ये बिजनेस बहुत बड़ा सिरदर्द तो नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप स्टेप में काम चलता है। तो मैंने आपको बताया, पहला एज ए कस्टमर के रूप में बिजनेस ज्वाइन करता है, और दूसरा एज ए
अपने कैरियर को बनाने के लिए ज्वाइन करता है। तो जब कैरियर को ज्वाइन करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो हमको करना क्या पड़ता है? हर हमेशा आपका कंसल्टेंट ये बताता है दोस्तों कि भैया आपको अपने ही जैसे कुछ ग्राहकों का एक संगठन, एक समूह तैयार करना होगा। यानी आप कुछ ग्राहक की मदद से इस बिजनेस के अंदर में पैसा कमा सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा लिया है वो पहले दिन से ही कस्टमर, यानी जब इस धरती पे आता है उसी दिन से कस्टमर बन जाता है। उसके दूध के, उसके मेडिसिन के, उसके बहुत सारे खर्चे उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस बिजनेस में अगर हम कमाने के लिए आए हैं, बड़ा फ्यूचर करने के लिए आए, तो हमको कुछ कस्टमरों का हमको एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग बिल्कुल लिस्ट बनाते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए, बताने के लिए जाते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि हम इस बिजनेस में आए तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, तो हम अपने सपनों का भी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि दोस्तों कि इस बिजनेस में आने के बाद सभी लोग अनजान होते हैं। कस्टमर तो पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं से वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, कस्टमर तो पूरी दुनिया है। तो इस बिजनेस से अनजान होते हैं, और इस बिजनेस को सीखने के लिए वो कंसल्टेंट जो आपको ये बिजनेस दिखा करके गया है, वो बोलता है कि यूट्यूब के माध्यम से आप कुछ नॉलेज लीजिए कि इस बिजनेस में क्या करना होता है। कुछ आप मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में आकर के नॉलेज लीजिए। और मीटिंग ट्रेनिंग से मुझे याद आ गया कि दोस्तों परसों परसों 13 तारीख दिन के 11 बजे फरीदाबाद के अंदर में JLJ एकेडमी है, कंप्यूटर एकेडमी है, वहां पर में हम लोगों का बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हम सब एकत्रित रहेंगे। हम सब लोग वहां पर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 13 तारीख को दिन के 11 बजे सैटरडे है। जिन लोगों के पास में टाइम है, जो लोग अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं, वहां पर में पहुंचिए और देखिए को कौन सा माहौल बनता है, कैसे कैसे लोग इस बिजनेस के अंदर में आकर के सक्सेस होते हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा कंज्यूमर का लिस्ट बनाया, फिर हमने मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू किया। वहां पर मैं आने लगे, सीखने लगे कि कैसे कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। और धीरे धीरे सीखते सीखते फिर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि जब एज ए कंज्यूमर हम आते हैं और हमको ये भी पता चल जाता है कि भैया यहाँ से सपने पूरे किया जा सकते हैं, यहाँ से बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो मैं भी ले सकता हूँ अचीवमेंट। तो उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को एक छोटा सा डेमो किट बनाना होता है, जो आप कंसल्टेंट बताता है कि भैया इस बिजनेस में जब आप खाली मुंह बात करते हो तो काम नहीं होता है। तो हम लोगों को एक छोटा सा डेमो किट बनाना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स रखने होते हैं। और सबसे जो मेन अहम बात है दोस्तों, जो सबसे खास बात है इस बिजनेस में आने के बाद, कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो हर कंसल्टेंट आपको ये जरूर बताएगा कि भैया हमारे पास एक प्रॉपर टाइमिंग प्रूवन होना चाहिए, यानी हमारे पास टाइम का सेटअप होना चाहिए। क्योंकि हम बाहर के दुनिया में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, तो इस बिजनेस को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हम लोगों को एक छोटा सा रूटीन सा सेटअप करके, जिसके बारे में पर डे हम चर्चा भी करते रहते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस रूटीन को सेटअप करके धीरे 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 अपने सपनों की तरफ, एज ए कंज्यूमर की ताकत को समझते हुए, बहुत सारे कंज्यूमर को जागरूक करते हुए, जागरूकता देते हुए, प्रोडक्ट्स का बेनिफिट बताते हुए, और धीरे 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 ये सिलसिला हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे सिलसिला बढ़ना शुरू होता है, तो होता क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि भैया मेरा काम हो नहीं पा रहा, क्योंकि कंज्यूमर तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेंगे, कंज्यूमर तो अपने हिसाब से काम करेंगे। हर आदमी एक ही दिन में लीडर बन नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे लोगों को लगता है कि भैया ये बिजनेस हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही एक पेड़ को आप देखते होंगे कि पेड़ पेड़ जब उसको मिट्टी के अंदर में डाला जाता है, तो शुरुआत के दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ता है, फटाफट 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जाकर के वो पेड़ स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद क्या करता है, अपनी अंदरूनी यानी जड़ को बढ़ाता है,
पूरा बैलेंस बनाता है। ये बिजनेस भी ऐसे ही होता है दोस्तों, धीरे धीरे कंज्यूमर बढ़ते चले जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। लेकिन एक कस्टमर की पूरी ताकत झुंड को लगा करके वो हमारा सेटअप तैयार हो जाता है और स्टेबल हो जाता है बिजनेस। इसीलिए इस बिजनेस में बोला जाता है कि भैया आप आए तो कम से कम 1 साल के लिए जरूर आए। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो एज ए कंज्यूमर हम इस बिजनेस में आए, और या नहीं तो हम पैसा कमाने के लिए आए। और बहुत सारे लोग हैं, इस बिजनेस की खासियत भी यही है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन है जो इस बिजनेस में आकर के सक्सेस हुए हैं, जो सफल हुए हैं। वो प्रत्येक दिन आपको बताते हैं कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, कौन से वो स्टेप लेने हैं। और तो आज के बेसिक में तो मैं बस इतना ही बातचीत करना चाहूंगा। ये सेशन जरूरी है तो हम आप लोगों के बीच में जरूर आते हैं, लेकिन आज मैं कोई कंप्लीट सिस्टम पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके सपने हैं, अगर आप पाना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि मिशन 2L21 का जो अभी सेटअप स्टार्ट हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान जो लगी पड़ी है इसके पीछे में काम करने के लिए कि भैया मुझे अब की बार 2 लाख पार करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा तकलीफ भी लेना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोगों का बजट खराब हो जाता है। बजट इस महीने में खराब हो जाता है कि जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम बाहर के दुनिया में क्या करते हैं, अगर मुझे एक सरफ के पैकेट का जरूरत है तो एक सरफ का पैकेट ले आते, एक साबुन चाहिए एक साबुन ले आते, एक अगरबत्ती चाहिए एक अगरबत्ती ले आते। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर भी आप छोटा 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 अपना परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आने के बाद लोग अचानक से 1000 2000 3000 5000 अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग करते हैं, तो एक मुश्त रुपया जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है उनको। लेकिन तकलीफ लेने वाली बात नहीं है। अगर इस बिजनेस के अंदर में हमको सपने पूरे करने हैं तो थोड़ा सा जो सेटअप है, जो बिखरा पड़ा है चारों तरफ, जो बिखरा पड़ा है ना, आप देखेंगे जब आपका घर के अंदर में मान करके चलिए चावल लेकर के आया, लेकिन 5 किलो चावल अगर बिखरा पड़ा है तो वो आपको लगता है कि नहीं यार इसको समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर में पहला स्टेप यही होता है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं और वो पूरा समेट करके लेकर के आते हैं। थोड़ी सी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि मेरा बजट हिल गया है, ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअली वो होता नहीं है। वो धीरे 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 उसी पेड़ की भांति आपका सेटअप तैयार करने लगता है। तो एज ए कस्टमर अगर आपने ज्वाइन किया है तो फटाफट अपने सपनों की ताकत को पहचानिए, अपने कंज्यूमर की ताकत को पहचानिए, झांक करके देखिए, अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए और धीरे धीरे इसके अंदर में अपना फ्यूचर बनाइए दोस्तों। तो आज की बात यही थी कि बेसिक चीजें क्या है, इस बिजनेस में आकर के शुरुआत में कैसा लगता है। और आज मैं चाहूंगा कि जैसे हमने आपने सेशन देखा होगा कि भैया आज के सेशन का नाम था चर्चा और परिचर्चा। तो चर्चा और परिचर्चा के तहत मैं आज बहुत सारे लीडर से बात करने वाला हूं। और सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव के पास ही चलूंगा कि सर अगर आपके लिए इससे बेहतर कुछ और सजेस्ट करना चाहे हम लोगों के बीच में। लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि आज हो गई है 11 तारीख, आज 11 तारीख हो चुकी है। और 11 तारीख का मतलब ये है कि हम लोगों ने कल 10 तारीख थी और 10 तारीख को हमने अपनी पहली क्लोजिंग जरूर की होगी। कहाँ से वॉइस आ रहा है भैया? ये वॉइस कल 10 तारीख थी और 10 तारीख हम सब जानते हैं कि हम लोग पहली क्लोजिंग करते हैं। पहले 10 का दम आया करता था, लेकिन अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं तो 10 का दम कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन आप सब ने कल 10 तारीख को बेहतरीन क्लोजिंग किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप लोग अपना स्ट्रक्चर जरूर खोल करके देखें कि भैया आपके टीम में कितने लोगों की लॉयल्टी छूटी है, कितना क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें चल रही है, कितना वॉल्यूम कहाँ से आया है। और यकीनन आप सब बीवी ट्रैकर भर रहे होंगे तो आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि भैया हमारे बिजनेस पिछले महीने के बिजनेस से आगे जा रहा है या एवरेज है या कम है। बहरहाल दोस्तों आज 11 तारीख हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि हमारे पास रिपर्चेज का जो ऑफर होता है वो 15 तारीख तक ही होता है। उसके बाद भी कंपनी बहुत सारा ऑफर्स देती है, वो एक अलग मुद्दा है।
हर बार मिलता है, नहीं भी मिलता है, बहुत सारे ऑफर्स आए हुए होते हैं। लेकिन 15 तारीख को हम लोगों को अब दूसरा क्लोजिंग करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यानी अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन टाइम है, और उसमें भी 13 तारीख को आपका बीओएम में ही चला जाएगा। कुछ लोग लीडर्स फील्ड में भी बिजी रहेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है कि अपने पूरे इंटायर टीम के अंदर में से पूरा सेटअप करना है कि भैया किन की बिलिंग्स नहीं हुई, वो चाहे छोटे कस्टमर हो, चाहे बड़े कस्टमर हो, वो चाहे 100 रुपए की परचेजिंग कर रहे थे, चाहे 10,000